बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ीस रिकॉर्ड मेंटेन करने के अंदर मंथली बेसिस की कौन कौन से फार्मूले और कौन कौन सी और किन किन टेक्निक्स को यूज़ किया जाएगा ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए सभी फार्मूले पहले अलग से मैं एक्सप्लेन करूंगा और फिर उनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा एडमिशन डेट के हिसाब से। जो उनकी अगले मंथ की फ़ीस बनती है वो रिसीव हुई है या नहीं हुई उसको चेक करना है। और फिर कितनी फ़ीस, अगर जैसे हम पूरे साल के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं तो किस साल में कौन से मंथ की फ़ीस इनकी क्लियर नहीं है, इस तरह से वो हमें पता चल जाए कि ये इनका डेट नहीं आई है यानी फ़ीस रिसीव नहीं हुई है। तो ये कैलकुलेशन किस तरह से होगी आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सीरियल नेम, एडमिशन डेट, इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर क्लास की हेडिंग आ जाएगी। फिर एडमिशन डेट है और फिर मंथ, जनवरी की फ़ीस जो रिसीव होगी वो यहाँ पर इंटर करेंगे और फिर उसके बाद आ जाएगा डेट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल मैं इस तरह दे रहा हूँ, 1 लिखेंगे और ड्रैग करेंगे 1 के साथ जहाँ तक रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना है। कंट्रोल के साथ क्लिक और नीचे ड्रैग कर लेंगे। ठीक है जी, कंट्रोल क्लिक ड्रैग से कर्सर से नीचे सीरीज़ बन जाएगी। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट नेम्स होंगे वो हम लिख लेंगे और इसको भी ड्रैग करेंगे। या मेरे पास लिस्ट बनी हुई है नाम की तो ये नाम लिखे हुए ड्रैग होकर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्लासेस के जो नाम होंगे वो लिखने हैं हमें। टेक्स्ट के साथ कोई भी अगर हम 1 लिख कर नीचे ड्रैग करेंगे तो वो अपडेट हो जाता है 2, 3 इस तरह से। ठीक है जी, तो जो क्लास होंगी वो आप एंटर करेंगे यहाँ पे। एडमिशन डेट में सेम रख देता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है अभी एग्जाम्पल में दे रहा हूँ तो इसके लिए कोई मसला नहीं है। ऐसी डेट लिख के ड्रैग कर लेते हैं। बाकी जिस दिन के जो एडमिशन होंगे वो आप उधर इंटर करेंगे। अब फीस मिसाल के तौर पे इनकी जो मंथली है वो 500 है और सबकी 500 रख लेते हैं। चेंज करना है तो आपकी मर्ज़ी चेंज कर लें। इसमें जो कैलकुलेशन है वो मुझे समझानी है तो ये डाटा जो होगा वो आप फॉर्मेट अपना बना सकते हैं और सैम्पल डेटा जिस तरह से चाहें वो आप सेट कर सकते हैं। डेट अब फर्स्ट जन को जैसे इनकी एडमिशन डेट है तो नेक्स्ट मंथ की इनकी जो पे होगी वो फेब को होगी। ठीक है जी, तो ये इंटर करेंगे और ड्रैग कर देंगे इसको। तो सबकी देखें सीक्वेंस से जो एडमिशन डेट होगी उसकी पे डेट भी आ जाएगी यहाँ पे। अब पे डेट जो है वो जैसे इनकी रिसीव हो गई है तो वो डेट हमें इंटर करनी है यहाँ पे। ये मैंने पहले से इंटर कर ली है कि जैसे हमारे पास रिसीव हो गई है तो मैंने लिख ली है। अब इसको हमें पूरे साल तक बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले क्या तरीका होगा। अब जैसे जनवरी का आ गया, उसके बाद हमें फैब चाहिए और फिर उसके बाद मार्च और फिर उसके बाद फैब चाहिए और फिर जो डेट होंगी वो, अच्छा यहाँ मैंने फर्स्ट जैन से स्टार्ट किया है तो यहाँ मंथ की जो फीस आएगी वो जैन की तो हमारे पास रिसीव है। अब उसके बाद जो हमारे पास रिकॉर्ड आएगा वो फैब का आएगा। या तो इस तरह कर सकते हैं कि हम इसको दिसंबर कर लेते हैं क्योंकि पूरे साल के हिसाब से एडमिशन जिस मंथ में होंगे उसकी डेट लिख के ड्रैग करेंगे और फिर उसके बाद से अब दिसंबर की एडमिशन डेट थी, जनवरी में इनकी फ़ीस रिसीव होगी तो यहाँ पर जो डेट आ जाएगी वो जैन आ जाएगी। ठीक है जी, अब इसी तरह पूरे साल का अगर हमें रिकॉर्ड चाहिए तो इसके लिए जैन के बाद फैब और फिर उसके बाद फैब की डेट और फिर जिस दिन डेट को रिसीव होगी वो डेट हमें लिखी हुई इंटर करनी है। अगर डेट इंटर नहीं है तो मतलब फ़ीस रिसीव नहीं हुई है तो उनका एंड जो टोटल होगा हमारा जो समरी में रिकॉर्ड आना चाहिए कि इतनी इनकी फ़ीस ब्लैंक है यानी रिसीव नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो अगर जैन के बाद हमें इसी तरह से इसकी सीक्वेंस चाहिए फैब और फिर उसकी फैब की डेट और फिर मार्च की डेट, तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे सिंपल। जितने मंथ का आपको रिकॉर्ड बनाना है इन दोनों को पहले इंटर करके सिलेक्ट कर लें और फिर सेल के एंड पे ले आएँ कर्सर को। यहाँ पर हम लाएंगे फैब, मार्च, अप्रैल,
अप्रैल तक मैं रख रहा हूँ। अगर इसी तरह आपको आगे तक कंटिन्यू करना है तो आप पूरे साल के लिए दिसंबर तक इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं 5 से 6 मंथ के रिकॉर्ड का तरीका बता रहा हूँ, फिर इसके अंदर जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो देखेंगे हम। बाकी अगर पूरे साल के लिए करना है तो इसको आगे तक कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक आपको जैसे क्लिक रिलीफ करेंगे ड्रैग माउट कर्सर का, तो एक एंड में इसका पॉइंट बना हुआ शो हो रहा होगा ऑटोफिल ऑप्शन। क्योंकि अगर हम ड्रैग करेंगे तो मंथ तो हमें ड्रैग हुए हुए मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ डेट अगर आप चेक करें 1 जनवरी शो हो रही है सेल में, तो मुझे अपडेट चाहिए नहीं। जैन के बाद फेब, मार्च, अप्रैल। तो इसके बाद जब हम ड्रैग रिलीफ करेंगे तो इसको अनसिलेक्ट नहीं करना है, सिलेक्शन बनी हुई होगी। सेल के एंड पे जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको फिल मंथ। जैसे ही फिल मंथ करेंगे, अभी देखें जैन और जैन शो हो रहा है, फिल मंथ ऑटोमेटिक सारी डेट जितने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड होंगे, जिसका जो एडमिशन डेट का रिकॉर्ड है, उनकी जो मंथली डेट बनेगी इस तरह से ड्रैग होकर आ जाएगी आपके पास। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से ये काम आप कर सकते हैं। तो इस तरह ये हो गया। अब इसको आगे मज़ीद देखते हैं क्या करना है। कॉलम विद वगैरह को एडजस्ट करते हैं, जिस तरह से आपकी हेडिंग्स होंगी उस हिसाब से कॉलम विद को रख लें ताकि स्पेस रहे आपके पास। और जहाँ जहाँ कॉलम कम हो सकते हैं फीस वाले में, तो इसको मैं कम कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये रिकॉर्ड हो गया। सबको हेडिंग्स को कैपिटल में लेकर आना है, तो यहाँ पर मैं फार्मूला लगा देता हूँ अपर, क्योंकि लिखने के बाद अगर हमें कैपिटल स्मॉल करना है तो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं होता, फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। ब्रैकेट के लूज, एंटर, ड्रैग करने के बाद अब देखें लिंक बना हुआ है, ज़ाहिर ये रो अगर हम डिलीट करते हैं तो ये हेडिंग्स भी डिलीट हो जाएंगी। तो इसके लिए पहले फार्मूले का लिंक ख़त्म करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, सिलेक्शन, होम में जाएंगे, कॉपी के बाद इसी पे ऊपर अभी फार्मूला शो हो रहा है, पेस्ट वैल्यू, और ये हेडिंग हटा देते हैं। ठीक है जी, ये काम हो गया। इसके बाद इसको कलर करना है, यहाँ से सेंटर कर लिया अलाइन, और यहाँ से अलाइन सेंटर के बाद इसका जो हेडिंग का कलर है वो ये कर लेते हैं, फॉन्ट का कलर जो है वो येलो कर लेते हैं, और बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, मर्ज एंड सेंटर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। जो स्कूल का नाम होगा वो लिख लेंगे यहाँ पर, बोल्ड कर लें, बड़ा करना है इसको इस तरह से, और इसको भी यहाँ से कलर कर लेते हैं। अब बात आ जाती है रिमेनिंग, चेक किस तरह से किया जाएगा। अब इसमें कंडीशंस ये हो सकती हैं, जैसे अब यहाँ पे अभी फर्स्ट कर लें, स्टार्ट में हमने अभी इसको बनाया है और जेन का हमारे पास रिकॉर्ड है, फैब के इनका रिकॉर्ड रिसीव नहीं हुआ हमारे पास, तो हमने डेट इंटर नहीं करी। जिस डेट को रिसीव होगी तो उनकी डेट इंटर हो जाएगी, और जिन जिन की रिसीव नहीं है तो वहाँ से मैं डेट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब मुझे ये चेक करना है कितनी ब्लैंक है यहाँ पर, किस किस की फ़ीस कितनी रिसीव नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम एंड में कॉलम बनाएंगे, मार्जिन सेंटर, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है जी, और इसको कम कर लेते हैं थोड़ा सा। फॉर्मेट पेंटर उस पर अप्लाई करके यहाँ से इसको मर्ज करेंगे और रैप कर लेते हैं ताकि एक ही सेल के अंदर ये लिखा हुआ है इस तरह से। अब फॉर्मूले जो इसमें यूज़ होंगे पहले तो वो देख लेते हैं कि कौन सा फार्मूला किस लिए यूज़ होता है। अब अगर हमें यहाँ पर किसी सेल को चेक करना है, कोई ब्लैंक है या किसी में टेक्स्ट या वैल्यू एंटर है, तो इसके लिए हम चेक कर सकते हैं इस ब्लैंक से। हमने कहा इस सेल को चेक करिए ब्लैंक है, अगर होगा तो ट्रू और अगर नहीं है तो फॉल्स। अब जहाँ जहाँ इसमें ब्लैंक होंगे वहाँ वहाँ ट्रू और जहाँ जहाँ नहीं है फॉल्स। एक तो ये फार्मूला है। अब इसको फार्मूले के साथ चेक करने के लिए कैसे लगाएंगे ये देखेंगे। तो उसके बाद एक फार्मूला होता है काउंट ब्लैंक। तो अगर जहाँ पे काउंट ब्लैंक होंगे, जितनी रेंज आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके नंबर बताएंगे। अब जैसे यहाँ तक सिलेक्शन बनाई तो 3 सेल इसमें ब्लैंक है, तो काउंट ब्लैंक ही हो गया। और इफ़ की एग्जाम्पल और एक्सप्लेन मैंने बहुत दफ़ा अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर पहले किए हैं। लॉजिकल कंडीशन कैसे सेट होती है ये आप जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं
वो ये मेरा चैनल शाह इस्लाम यूट्यूब लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करते जाएं साथ साथ, और प्लस वीडियो के टैब में आ जाएंगे तो यहाँ लॉजिकल कंडीशन के हवाले से एडवांस सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ये वीडियो भी आप लाजमी देखें जो फर्स्ट बिगिनर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इफ़ कंडीशन के साथ काउंट ब्लैंक और इस ब्लैंक का यूज़ करना है और चेक करना है पूरे साल का अगर आपका रिकॉर्ड है फीस का, तो कितने मंथ में इन्होंने फ़ीस पे नहीं करी, कितने मंथ की रिसीव हो गई है और रिमेनिंग कितनी बच गई है, यानी अमाउंट कितना रिसीव करना है इनसे। ठीक है जी, तो ये सारा काम एक इस फॉर्मूले से होगा। इसी के अंदर मैं चाह रहा हूँ बस अमाउंट लिखा हुआ आ जाए, जिनकी क्लियर है तो उनका ज़ीरो हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला इस तरह लगाएंगे इक्वल। अब ये जो दो एग्जांपल मैंने इस ब्लैंक और काउंट ब्लैंक के दिए, इनको कंबाइन यूज़ करेंगे। काउंट ब्लैंक में क्या करेगा, ये पूरी रेंज को देखेगा कितने ब्लैंक है। तो यहाँ से मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट करी स्टार्ट मंथ से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एक तो ये ब्लैंक करके बता रहा है, ड्रैग कर देते हैं इसको, सही है जी। और ड्रैग करने के बाद देखें जहाँ जहाँ यानी जिन्होंने फ़ीस पे नहीं करी उन्होंने 3 ब्लैंक है, डेट इंटर नहीं है सेल की, तो यानी इन्होंने 3 दफ़ा फ़ीस पे नहीं करी, इन्होंने 2 नहीं करी, इन्होंने 1 नहीं करी, इस तरह से आ गया। और जिनकी पूरी फुल पे उनका ज़ीरो लिखा हुआ है। अब इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ, बोल्ड। अब काउंट ब्लैंक के साथ हमें क्या करना है, हमने कहा काउंट ब्लैंक फार्मूला जो काम कर रहा है, सही है जी। हमें इसमें रिटर्न ये नहीं करें कितना काउंट ब्लैंक है, यानी कितने सेल ब्लैंक है रिसीव नहीं हुई हमारे पास फीस, हमने इससे वर्क करना है, आगे काम लेना है इस फार्मूले से। हमने इसको कहा मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई किससे करना है, हमने कहा इफ़ कंडीशन से मल्टीप्लाई करना है। और चेक क्या करना है, बेस मैंने कहा डेट को हमने बेस बनाया हुआ है, यानी जिनकी फ़ीस रिसीव होगी जिस डेट की, तो लाजमी बात है वो डेट इंटर होगी, तो वो डेट चेक करनी है। तो फर्स्ट कहाँ से चेक करनी है, इस वाले सेल से, जनवरी से, कि जनवरी की फ़ीस पे हुई है। फार्मूला बार में देख लें, फार्मूला बार शो हो रहा है। मल्टीप्लाई के बाद इफ़ कंडीशन, और फिर हमने डेट जो फर्स्ट जैन की डेट है इसको सिलेक्ट करा, हमने कहा और इसके साथ एक काम ये कर लें, इस ब्लैंक कर लें, ठीक है जी। फिर इस सेल को क्लिक, तो मैंने बता दिया था जहाँ ब्लैंक होगा वहाँ फॉल्स ट्रू, और जहाँ ब्लैंक नहीं होगा तो फॉल्स, ठीक है जी। तो इस ब्लैंक इफ़ के साथ लगाया। अब देखें यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ शो हो रहा है इसका, काउंट ब्लैंक के साथ हमने कहा मल्टीप्लाई इफ इस ब्लैंक कॉमा, यानी अगर सेल ब्लैंक है F5 वाला कॉमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर क्या करना है, अमाउंट को शो करना है, सही है जी, अमाउंट को शो करना है, फिर कॉमा। सेम यही अब नेक्स्ट कंडीशन के अंदर लगेगी, इक्वल इफ इस ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, और फिर जो 2 फ़रवरी की डेट है इसको सिलेक्ट करा, देख लें यहाँ पर। और फिर हमने कहा अगर इसमें ये ब्लैंक है तो फिर ये वाली वैल्यू शो करनी है, फिर कॉमा, फिर उसके बाद थर्ड इफ कंडीशन, जितने मंथ होंगे उस हिसाब से आपको कंडीशन ऐड करनी है इस ब्लैंक। और अब आ जाएगा मार्च वाली डेट सेल, और फिर कॉमा, अगर ये ब्लैंक होगा तो मार्च, और फिर कॉमा, उसके बाद इफ ब्रैकेट ओपन इस ब्लैंक ब्रैकेट ऑन, अब आ जाएगी अप्रैल वाली डेट। अगर ये ब्लैंक होगा कॉमा, तो क्या रिटर्न करनी है, अप्रैल की जो वैल्यू है वो रिटर्न करनी है, कॉमा। अब देखें ये सारा फार्मूला पूरा कंप्लीट इस तरह हो गया। काउंट ब्लैंक और इस ब्लैंक की एग्जांपल मैंने दे दी थी, उसको इफ़ लॉजिकल कंडीशन के साथ हमने यूज़ किया। और ये जो कंडीशन हम लगाते हैं इस तरह से एक के साथ एक इफ़ कंडीशन, वो नेस्टेड इफ़ कहलाती है, ठीक है जी। एक साथ जो एक के साथ इफ़ कंडीशन लगती है एक से ज़्यादा, वो नेस्टेड इफ़ कहलाती है। तो यहाँ पर ये काम करने के बाद आखिरी वैल्यू ऑफ ट्रू हमें देनी है, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में हमें रिटर्न क्या करना है, 0। जितनी इफ़ कंडीशन लगती है उतने ब्रैकेट एंड में क्लोज होते हैं। अब यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, 1 इफ़, 2 इफ़, 3 इफ़, 4 इफ़, टोटल 4 मंथ है, तो ये 4 इफ़ कंडीशन है। इसी तरह पूरे साल का होगा तो इस तरह की आप कॉपी पेस्ट करके भी इफ़ कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिंगल क्लिक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर 4 ब्रैकेट क्लोज, ये था ये फार्मूला। इंटर करके चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है। अगर अप्लाई सही हो रहा है तो फार्मूला हमारा सही लगा हुआ है, एंटर। अब ये अगर डेट फॉर्मेट में आंसर आ रहा हो तो यहाँ जो हमें रिटर्न चाहिए जर्नल में चाहिए। जर्नल नंबर सेक्शन के लिए होता है, नॉर्मल जिसमें नंबर्स होते हैं नंबर में आएगा, और अगर इसमें टैक्स होगा टैक्स में आएगा। बाज़ दफ़ा हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ से जर्नल नंबर सेक्शन से फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है, तो इसको आप डिफ़ॉल्ट जर्नल सेलेक्ट कर लें। अब देखें इनकी कोई फीस बैलेंस नहीं है, सारी पेड हैं, तो 0 रिटर्न हो रहा है। और यहाँ से ड्रैग करेंगे, जिनके यहाँ पर ब्लैंक होगा उस हिसाब से उनका फ़ीस अमाउंट लिखा हुआ आना चाहिए हमारे पास, ठीक है जी। 500 फीस है, देखिए 1 मंथ की आई है, 3 मंथ की नहीं आई, 1500 बैलेंस।
अब इनकी बाकी मंथ की आ गई है 1 और 2 मंथ की नहीं आई है तो 1000 रुपये बैलेंस, और इनकी 1 मंथ की नहीं आई है 500, जिनकी फुल पे आ गई है उनकी रिटर्न 0 वैल्यू आ रही है यहाँ पे। अगर ड्रैग करने के अंदर इस तरह का ये जो साइन बना हुआ शो हो रहा होगा, इसको आप राइट क्लिक करके यहाँ से इग्नोर एरर करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। ये काम करने के बाद कंप्लीट फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। फॉर्मेट लाजमी किया करें, जब भी आप काम कंप्लीट कर लें तो उसको फॉर्मेट कर लिया करें। सिलेक्ट, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ये वाला कलर कर लेते हैं, फॉन्ट वाइट। अलग अलग कलर करना है, जहाँ जिस कॉलम में जो कलर चाहिए उसको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर अप्लाई, और यहाँ पे ये वाला कलर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया कंप्लीट जो आज की इस क्लास के अंदर मुझे बताना था, और जो रह गया है वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।